अगर ये एक डांसर चाहे ना तो अच्छे भले गाने को भी वल्गर कर सकती हैं। कुछ लोग वो आगे जिन्हें दस्तखत भी नहीं करने आते। रविश क्या चली वो कि वो अमानुल्लाह कामयाब हो गया था ना। अमानुल्लाह बेचारा आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा था, वो आर्टिस्ट नहीं था, वो कॉमेडियन था। फनकार में और कॉमेडियन में फ़र्क है। जाहिल होना कोई मायूब बात नहीं है। अगर हमारा एक आर्टिस्ट जाहिल है ना तो मायूब बात नहीं है, क्योंकि उसे समझाने वाला तो पढ़ा लिखा है ना यार। ये आजकल का माहौल नहीं था कि जी वो ऐसे नहीं करना और ऐसे नहीं करना। वहाँ पर वो लोग समझाते भी थे कि यार डायरेक्शन ये चीज़ है, स्टेज के पार्ट्स ये है, इसकी ये मूव है, इसका ये है, इसका ये है, ये है। वहाँ उन्होंने कहा यार इसका बेटा इसका मेंबर बनो अगर आर्टिस्ट और राइटर डायरेक्टर बनना है। वहाँ पे एक छोटा सा दफ्तर था, पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी, 2 रुपये माहवार पे मेंबर बनाते थे। हम मेंबर बन गए। तो मुजफ्फर वारसी साहब के साथ मैं था, जबकि वो मेरे से तकरीबन 12-14 साल बड़े थे। मुझे उनकी शादी नहीं याद, मैंने उन्हें शादीशुदा ही देखा। सही। मगर उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि शायद मुझे अपने सगे भाई से या सगे बाप से भी इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितनी मुजफ्फर वारसी से थी। क्यों ना मेरी आंखों में खून का दरिया ठहरे, क्यों ना मेरी आंखों में खून का दरिया ठहरे, जब हर एक दिल से मेरा दर्द का रिश्ता ठहरे। क्या बात। जब हर एक दिल से मेरा दर्द का रिश्ता ठहरे, शुक्र उनका मैं करूं या शिकायत राहिल, शुक्र उनका मैं करूं या शिकायत राहिल, वही कातिल वही ख्वाबों का मसीहा ठहरे। वाह क्या बात। जब बाप अपनी वसीयत के बाद अपनी औलाद को अपनी जायदाद मुंतकिल कर देता है ना, तब फिर बाप अक्सर घर से बाहर नज़र आता है, घर में नज़र नहीं आता। देखें जो मुतमईन का लफ्ज़ है ना, मुतमईन लफ्ज़ है मौत का। अच्छा, मौत के बाद ही बंदे को मुतमईन होता है। बंदा मौत के बाद ही मुतमईन होता है। नाज़रीन, अगर पंजाब के थिएटर की बात करें तो पंजाब के थिएटर के जो फनकार हैं, जो इसके राइटर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। पूरी दुनिया के लोग उनको देखते हैं, उनको इनके काम को देखकर एजुकेट होते हैं। इनकी कॉमेडी जो है वो पूरी दुनिया पर देखी जाती है। बल्कि बहुत सारे मुल्क जो है हमारे कॉमेडियंस को, हमारे फनकारों को लेकर फिल्में बना रहे हैं और बड़ी कामयाब फिल्में बना रहे हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो थिएटर के साथ ही मुंसलिक हैं। उन्होंने थिएटर को, ड्रामे को, पंजाब के थिएटर को और टीवी को, ड्रामे को तकरीबन 50 साल दिए हैं। 50 साल से वो ड्रामे डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कोई ऐसा पंजाब का कोई कॉमेडियन या टीवी का कोई फनकार ऐसा नहीं है, बल्कि फ़िल्म का कोई ऐसा फनकार नहीं है जिन्होंने उनकी डायरेक्शन में या उनके लिखे हुए प्ले में काम नहीं किया। जिसने भी थिएटर पे काम किया है उसने इनके ड्रामे में, इनके लिखे हुए स्क्रिप्ट के अंदर ज़रूर काम किया। मेरे साथ इस वक्त निगार अवार्ड याफ्ता, पाकिस्तान का कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो उन्होंने नहीं जीता या उनको नहीं मिला। शायर हैं, अदीब हैं, राइटर हैं। मेरे साथ इस वक्त सैयद रहील शाह वारसी साहब मौजूद हैं। शाह जी, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपको वार्म वेलकम कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कोई 50 साल दिए आपने थिएटर को, ठीक है। आपके दौर में कोई ऐसा प्ले जो था फैमिलीज आती थी, लोग देखते थे आके। 50 साल अगर पीछे चले जाए तो बड़े बड़े आर्टिस्टिक ड्रामे जो है वो आपके क्रेडिट के ऊपर है। बड़े बड़े फनकारों ने आपके इशारों के ऊपर काम किया, आपके लिखे हुए जुमले अदा किए, वो हिट हुए, पूरी दुनिया में जाने गए। लेकिन दरमियान में क्या हुआ, कहाँ चले गया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने करूँ। ये बात है कल की 1973 की, जब मैं 9th क्लास में था गालिबन सेंट्रल मॉडल स्कूल में। तो वहाँ से मैं गया था रेडियो पाकिस्तान एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, वहाँ ड्रामे किए। वहाँ पर फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में जीसी में आया तो मुझे शोएब हाशमी साहब मिले जो फैज़ साहब के दामाद हैं। शोएब साहब ने मेरी आवाज़ सुनी हुई थी जब, फिर वो मुझे थिएटर में ले आए 74 और 75 में। तो शोएब साहब थे उस वक्त राइटर, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। फिर वहाँ मुझे मिले कमाल अहमद रिजवी साहब, वहाँ पर मुझे मिले अख्तर शाह खान साहब, बड़े बड़े नाम और ऐसे ऐसे बड़े नाम मुझे मिले जिनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। यानी कि जो मेरी ख्याली दुनिया थी ना एज ए राइटर बनने की या एज ए डायरेक्टर बनने की, वो वहाँ मुझे अपनी ख्वाबों की ताबीर नज़र आई कि अब शायद मिल जाएगी मुझे ताबीर। तो अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे मुझे, तो एक जो होता ना इंसान का आइडियल,
मुझे एक आइडियल शख्सियत वहाँ नज़र आई, जिसके वालिद को मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि उसकी किसी औलाद को मैं मिलूं और मैं उससे काम सीखूं। वो थे ख़याम सरहदी साहब। वाह, क्या बात। एक दिन अलमरा में मैं इफ़ज़ाल अहमद साहब उसमें थे और मैं असिस्टेंट था उसका। तो ख़याम सरहदी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में जो थी ना बरसों की, सदियों की जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश, वो पूरी हुई। और मुझे कमाल अहमद रिजवी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया ख़याम सरहदी से कि ये असिस्टेंट है बच्चा। नहायत शफीक, नहायत मिलनसार, नहायत मुखलिस वो शख्स मुझे मिला। 1 या 2 ड्रामे मैंने उसके साथ असिस्ट किए। फिर मैंने उसे मजबूर किया कि मैं उसका शागिर्द हो जाऊँ। उसने कहा मैं तो शागिर्द बनाता ही नहीं किसी को। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो बनना है। मैंने उसे डैडी ही कहना शुरू कर दिया। खैर ये उसका प्यार था ख़याम सरहदी साहब का कि मुझे उन्होंने शागिर्द रख लिया। फिर मैंने ज़िंदगी के स्टार्ट के कोई 5 साल ख़याम सरहदी को असिस्ट किया, टीवी पर भी और थिएटर पर। वो थिएटर में भी। फिर शेब हाशमी साहब को, शौकत थानवी साहब को, उनका एक था ड्रामा दामाद, उसको भी मैंने असिस्ट किया। यानी कि जितने लोग थे वो लिटरेरी लोग थे। ये आजकल का माहौल नहीं था कि जी वो ऐसे नहीं करना और ऐसे नहीं करना। वहाँ पर वो लोग समझाते भी थे कि यार डायरेक्शन ये चीज़ है, स्टेज के पार्ट्स ये है, इसकी ये मूव है, इसका ये है, इसका ये है, ये है। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि 74 के एंड पे मैं रेडियो पाकिस्तान से बाहर निकल रहा था अभी अपना प्रोग्राम स्कूल ब्रॉडकास्ट करके ना, तो मुझे कवि साहब मिले। कवि साहब ने मुझे हाथ पकड़ा मेरा और सड़क पार की, और रेडियो पाकिस्तान के सामने ना एक बिल्डिंग होती थी कोठी, वहाँ मुझे ले गए। वहाँ 8-10 आर्टिस्ट थे, मुनव्वर सईद साहब थे, कवि साहब थे और काफ़ी लोग थे। यही आर्टिस्ट ही थे, फीमेल भी थी उसमें। वहाँ उन्होंने कहा यार इसका बेटा इसका मेंबर बनो अगर आर्टिस्ट और राइटर डायरेक्टर बनना है। वहाँ पे एक छोटा सा दफ्तर था, पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी, 2 रुपये माहवार पे मेंबर बनाते थे। हम मेंबर बन गए। उसका ये काम था कि आर्टिस्टों की प्रॉब्लम क्या है, राइटर कौन होना चाहिए, डायरेक्टर कौन होना चाहिए। उसके बाद कोई 2 या 3 माह के बाद ये चेरिंग क्रॉस पे जो फ्री मैसन हॉल था, आजकल तो मेरे ख्याल वज़ीर आला वगैरह का ऑफिस बना हुआ है, ये फ्री मैसन हॉल खाली था। तो आर्टिस्टों ने मिल के वो हॉल ले लिया, उसका नाम रखा पुकार हॉल। और वहाँ पर ज़रूरत महसूस ये की कि आर्टिस्टों के सर पर भी किसी का साया हो। तो फिर तमाम आर्टिस्टों ने मिलके एक नाम नया रखा, पंजाब आर्ट्स काउंसिल। अच्छा, वहाँ ये जी वजूद इसका कायम, जी वहाँ पंजाब वजूद कायम आर्ट्स हुआ काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल पुकार का। और फिर हमने जो सीनियर लोग थे ना, उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी सरपरस्ती कोई गवर्नमेंट का बंदा करे। तो तय हुआ कि जी जो है डीसी लाहौर होगा, जो भी उन दिनों डीसी होता था, डीसी तो नहीं होता था, वो यहाँ पर सरपरस्ती करे। उन्हें हमने बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हमारी सरपरस्ती की। वो गालिबन गुलाम रसूल अजहर साहब थे जब, या मियाँ सलीम साहब थे।